चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। टॉपिक कास्टिक सोडा या फिर क्लोर एल्कली प्रोसेस पार्ट 12। बिफोर गोइंग अहेड ऑफ पार्ट 12 प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड प्रीवियस पार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका केसीसी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब होता है क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्कली मीन्स एल्कली कोई बेस। ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट ग्रुप के मेटल से बनाया जाता है। तो एल्कली का मतलब मैंने बताया आपको क्लोरीन, और एल्कली बेस का मतलब होता है जैसे कि NaOH। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इन तीन की प्रिपरेशन होगी। तो मेन चीज़ क्या है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का नाम होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। मीन्स सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है क्या और आता कहाँ से है, कहाँ से बनता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है। क्या है? कॉमन सॉल्ट। और ये जो कॉमन सॉल्ट है ये मिलता है हमें सी वाटर से। कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। जब काफ़ी लंबे समय तक सी के वाटर को हम ड्राई अप करते हैं, तो ड्राई अप करते हैं या फिर वो हो जाता है नेचुरली। ठीक है, तो वो रॉक सॉल्ट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। किसकी फॉर्म में? रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। और इस रॉक सॉल्ट की हम करते हैं माइनिंग। क्या करते हैं? माइनिंग, जस्ट लाइक अ कोल। जैसे हम कोल की माइनिंग करते हैं वैसे हम रॉक सॉल्ट की माइनिंग करते हैं, और वहाँ से जो NaCl के क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें नमक मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, और उन क्रिस्टल्स को हम कलेक्ट करते हैं, पैक करते हैं और मार्केट में हम उतार देते हैं। अब ये जो NaCl है, अब इस NaCl से हमने बनाया Cl2, NaOH और H2। अब कैसे बनता है? उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो NaCl है उसका बनाते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। अब NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो हम उसमें ऐड कर देते हैं वाटर। क्या ऐड करते हैं? वाटर। तो NaCl प्लस वाटर जब दोनों का मिक्स करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, इसका मतलब कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेक जो ब्राइन सॉल्यूशन है ब्रेक होता है और हमें देता है H2, Cl2 और NaOH। लेट्स सी हाउ। हमें ये देखना है कि कैसे। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक पॉट ले लिया। ठीक है, उस पॉट में दो इलेक्ट्रोड को प्लेस किया हुआ है। इलेक्ट्रोड जानते हैं ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया है एक इलेक्ट्रिक सोर्स से। ठीक, इलेक्ट्रिक सोर्स को हम कह सकते हैं कि मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा अगर पॉजिटिव है तो सिंपल से टर्म मेरा पॉजिटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये टर्म मेरा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव को हम बोलते हैं एनोड और पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। ठीक, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं NaCl प्लस वाटर। और NaCl प्लस वाटर मैंने आपको क्या बताया था? ब्राइन सॉल्यूशन। इसका मतलब मैंने इस बीकर के अंदर या फिर स्पॉट के अंदर मैंने भरा हुआ है NaCl प्लस वाटर मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन। और जैसे ही मैं यहाँ से इस स्विच को ऑन करूँगा, जैसे मैं यहाँ से स्विच को ऑन करूँगा और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बस नहीं, और जब करंट फ्लो होना शुरू होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? ये जो एनोड है यहाँ से क्लोरीन रिलीज होगी। ठीक, ये जो कैथोड है यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी। और इन दोनों को हम एक अलग अलग पॉट में कलेक्ट कर लेंगे। और कैथोड के जस्ट नीचे यहाँ आसपास, कैथोड के जस्ट नीचे यहाँ क्या कलेक्ट होगा? NaOH। क्या कलेक्ट होगा? NaOH। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन है वो क्या है कि NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। और इसको हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं इसके अंदर से तो ये बनता है हमें H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH। ठीक, H2 जो बनता है वो मैंने बताया आपको कैथोड पर। ठीक, और क्लोरीन जो बनता है वो एनोड पर। ठीक है, और ये बनता है मेरा सॉल्यूशन के अंदर जो कैथोड के जस्ट नीचे सॉल्यूशन होगा।
तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, और NaOH का हमारा जो दूसरा नाम उसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो यूजेस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्लोरीन है या जो हाइड्रोजन है या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे और कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने लिया हाइड्रोजन। ठीक, क्या लिया है मैंने? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक गैस है और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन जो गैस है उसका 1 मोल जलाने पर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, मीन्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से इसे हम फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? फ्यूल्स के रूप में। ठीक, अब फ्यूल्स के अलावा हम चले जाएँ तो हमने देखा होगा NH3 अमोनिया। अमोनिया मेकिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और अमोनिया इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजर्स। किसके लिए यूज होती है? फर्टिलाइजर्स के लिए। तो अमोनिया बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम इसका HCl एसिड, जो सबसे ज़्यादा हमें इसकी लैब में रिक्वायरमेंट होती है, उसके प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर हम बाई चांस अगर आपको कोई यूज़ नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे मैंने आपको 3 लिख दिए, 2 इनफ होते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं आ रहा तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं वाइडली यूज्ड इन लैब। किस में यूज़ करते हैं हम इसे? लैब में। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास एक आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ क्लोरीन की एक टिकिया आती है। क्लोरीन टिकिया मीन्स जो पानी में डाली जाती है, और पानी में किस लिए डाली जाती है? क्योंकि पानी हमें उसे साफ़ करना है, और पानी अगर साफ़ करना है तो उसे हम बोल सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट। क्या बोल सकते हैं उसे हम? वाटर ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वाटर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ओके। वाटर डिसइंफेक्टेंट के बाद हम इसको याद करते हैं एज अ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बस में वाटर डिसइंफेक्टेंट हो गया, ब्लीचिंग हो गया। वाटर डिसइंफेक्टेंट स्पेशली हमारा जो चलता है स्विमिंग पूल्स में चलता है। कहाँ चलता है? स्विमिंग पूल्स में। क्योंकि स्विमिंग पूल्स में काफ़ी समय तक पानी भरा रहता है, एक ही पानी, तो हम उसमें क्लोरीन टिके डाल देते हैं, जिससे वो किसी के लिए हानिकारक नहीं होता। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFCS, CFCS जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक पॉलीमर होता है, ठीक है, जिससे हमारे पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा हम जो यूज़ करते हैं इसको पेस्टिसाइड्स में। किस में यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स में। मीन्स कई जगह आपका क्लोरीन यूज़ होता है। बस समझ में आई? तो हाइड्रोजन के यूज़ क्या आते हैं? फ्यूल्स, NH3, HCl, और वाइडली यूज्ड इन लैब। ऐसे क्लोरीन के लिए हैं वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल्स में भी इसको यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और PVC में भी यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड, और हमारा पेस्टिसाइड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब बच्चा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे मैंने कहा आपसे NaOH, ठीक है, इसका जो नाम होता है इसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जनरली जो मेकिंग यूज होता है दैट इज डीग्रीसिंग मेटल्स। क्योंकि हमारे जो मेटल्स होते हैं और उन मेटल्स के ऊपर कुछ ग्रीस लग जाए या फिर ऑयली पदार्थ लग जाए जो कि छूट ना रहा हो, तो हम क्या करते हैं? कास्टिक सोडा से हम उसको रब करते हैं तो आसानी से छूट जाता है। ठीक है, डीग्रेसिंग मेटल्स। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा यूज़ है कॉमर्शियल पर्पज से, वो ये है कि सोप एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने कास्टिक सोडा को। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज़ में। किसमें? पेपर इंडस्ट्रीज़ में। पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है, क्योंकि साफ़ सफाई करने, पेपर की जो पल्प होती है उनको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? ओके, एक हमारे पास होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से NaOH के भी बहुत सारे यूज है। जो जनरली यूज है वो सोप एंड डिटर्जेंट और डीग्रीसिंग मेटल्स, ये 2 यूज ऐसे जो जनरली हमें आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी लैब में भी काफ़ी अच्छे से यूज होता है। दूसरा एक और बता देता हूँ आपको, ये NCERT में भी आपको दिया गया कि मिल्क की pH लोअर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मिल्क pH लोअरिंग,
ठीक है ना, सॉरी, मिल्क की पीएच हाई करने के लिए, नॉट लोअरिंग, बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। मिल्क की जो पीएच है उसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं, और मिल्क की पीएच जब हाई होगी तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो दूध है अगर वो दही में कन्वर्ट होता है इसका मतलब उसकी पीएच गिर जाती है, या फिर फटने लगता है या खट्टा हो जाता है, इसका मतलब उसकी पीएच गिरती है। तो हम क्या करते हैं, जो मिल्कमैन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा यूज़ करने लगते हैं, और जब कास्टिक सोडा वो यूज़ करेंगे तो उसकी जो पीएच है थोड़ी सी हाई हो जाएगी, और पीएच अगर हाई होगी तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। बस में तो दीज वर द यूजेस, ये यूजेस थे हमारे। तो किसी भी मेटल के बारे में अगर पढ़ना है, किसी सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, जैसे अभी हमने कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा, तो कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन हमें पता होनी चाहिए और कास्टिक सोडा के यूज़ हमें पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ हमें अगर अच्छे से आती हैं तो हम आसानी से इसके बारे में सारी चीज़ें नोट या लिख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।